वो चैप्टर की स्टार्ट वहीं से होती है जब यू ने चीफ को बर्थडे की तो चीफ उसे बताते हैं मुझे यहाँ पर हर्ट नहीं होता, जिस पर यू बोलता है ऐसा कैसे हो सकता है कि आपको हर्ट ना होता हो। इस पर चीफ उसे और भी कुछ बताने का ट्राई करते हैं लेकिन यू ने तो जल्दी से उन्हें रोक दिया ये बोल करके जब भी आप कोई ऐसी बात करते हो तो मुझे काफ़ी ज़्यादा सैड फील होता है। यू के इतने ज़्यादा सैड फेस को देखकर चीफ को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। थोड़ी देर बाद हम चीफ को यू के बिस्तर के बिल्कुल पास अपनी स्नेक फॉर्म में लेटा देखते हैं। यहाँ पर यू सोने से पहले उनसे पूछता है क्या आप कंफर्टेबल हो। चीफ अपनी स्नेक फॉर्म में बोल तो नहीं सकते थे, जिस पर वो बस हमें अपना सर हिला देते हैं। ये देख कर यू स्माइल करते हुए बोलता है थैंक गॉड आप यहाँ पर ठीक हो। जब मैं सो रहा होता हूँ तो कोई भी मेरे रूम में अचानक से नहीं आता, तो प्लीज़ आप भी कंफर्टेबल होकर सोना। वो हाँ, जो फ्लावर आपने मुझे दिया था मैं उसे यून को नहीं दे पाया। पता नहीं मैंने ऐसा क्यों किया, लेकिन मुझे लगता है कि शायद मैं एक अच्छा ब्रदर नहीं हूँ। पता नहीं क्यों मैं लालची हो गया था। मुझे माफ़ कर दें, ये एक गिफ्ट था जो कि आप मेरे लिए लाए ताकि मैं इसे यून को दे पाऊँ। वो फ्लावर काफ़ी ब्यूटीफुल था इसीलिए मैंने उसे अपने लिए रख लिया, लेकिन असल में जी वो फ्लावर तो उसी के लिए लेकर आए थे, ना कि उसकी सिस्टर के लिए। वो बस चाहते थे कि यू उसे ऐसे पर्सन के तौर पर याद रखे जिसने फ्लावर उसे ऐसा गिफ्ट दिया, और मन ही मन उसे बोल रहे थे कि मैं वो फ्लावर तुम्हें देने के लिए ही लेकर आया था, ना कि किसी और को। फिर हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं। जैसे ही यू की आइज ओपन हुई तो उसे अपने बिल्कुल सामने चीफ स्नेक फॉर्म में बैठे नजर आते हैं, जो कि बस कंटिन्यूसली उसे ही देखे जा रहे थे। इस पर उसने जल्दी से अपने फेस को कवर कर लिया कि ओह माय गॉड ये क्या हो रहा है। ये देख कर चीफ तो जल्दी से उसे चेक करने के लिए फौरन ही उसके पास चले गए, जिसे देख कर यू बड़ी सी स्माइल करके कहता है आप तो काफ़ी जल्दी उठ गए, वैसे मैं नॉर्मली इतना लेट नहीं उठता। क्या आप यहाँ ठीक से सो भी पाए, क्या आपका मैट्रेस कंफर्टेबल था। जिस पर चीफ अपनी स्नेक फॉर्म में ही बोलते हैं मैं सोता ही नहीं हूँ। देखकर हमें पता चलता है कि असल में चीफ अपनी स्नेक फॉर्म में बोल पाते हैं, शायद प्रेजेंट में अपनी मेमोरीज जाने की वजह से वो ऐसा नहीं कर पा रहे थे। इस पर यूँ तो काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है कि क्या सच में आप बिल्कुल भी नहीं सोते, क्या आपने पूरी लाइफ आप नहीं सोए हो। फिर चीफ बोलते हैं जब मैं पैदा हुआ था शायद तब मैं थोड़ी देर तक सोया हूँगा, लेकिन एक ऐसा टाइम आया जिसके बाद से मुझे कभी भी नींद नहीं आई। इसमें यूँ पूछता है तो आप क्या करते हो जब आप काफ़ी ज़्यादा थक जाओ और आपका टाइम काफ़ी मुश्किल गुजरा हो। फिर चीफ रिप्लाई करते हैं मैं खुद को कंट्रोल कर सकता हूँ, मेरी बॉडी तुम्हारी जैसी नहीं, ये टाइम के साथ साथ खुद ही ठीक हो जाती है। इसी तरफ यूँ तो चीफ को देखकर सोच रहा था कि आखिर एक स्नेक इतना ज़्यादा अडोरेबल कैसे लग सकता है। फिर काफ़ी ज़्यादा चौंकते हुए पूछता है आखिर अचानक से आपका बोलने का तरीका कैसे चेंज हो गया। इस पर वो रिप्लाई करते हैं कि मैंने सारी रात इसकी प्रैक्टिस की है। फिर हम उन दोनों को ऐसे ही रूम में बैठा देखते हैं जहां उनके सामने कुछ स्नैक्स पड़े थे। वो एक स्नैक उठाकर चीफ के सामने कर देता है। ये ड्राई मशरूम्स काफ़ी ज़्यादा स्वीट होते हैं, तो क्या आप इसे ट्राई करोगे। मुझे आपकी काफ़ी फिक्र हो रही है क्योंकि आप कुछ भी नहीं खा रहे हो। क्योंकि ये बात सुनकर अब चीफ उसे और ज़्यादा मना नहीं कर पाते और उसे खाने के लिए अपना बड़ा सा मुंह खोल लेते हैं। एक ही बार में उसे पूरे का पूरा निकल गए। खाने के बाद वो बोलते हैं मुझे इसका टेस्ट नहीं पता चला। इसे देख कर यूँ स्माइल करते हुए बोलता है क्योंकि आपने इसे बाइट नहीं किया बल्कि एक ही बार में खा गए हो। फिर वो काफ़ी क्यूटली उनके सामने खाने लग गया था, जिसे देख कर चीफ सोचने लग जाते हैं कि ये किसी जैसा लग रहा है, लेकिन वो क्या चीज़ थी मुझे याद नहीं आ रही। के बाद हम यू को स्टडी करता देखते हैं जहाँ पर चीफ भी उसके साथ ही थे। अचानक से वो काफ़ी ज़्यादा शौक होकर अपने फेस पर हाथ रख लेता है। मैंने बोला था मैं आपको अपना ग्रेटिट्यूड शो करूँगा, लेकिन मैं कितना बेवकूफ़ हूँ, मैंने अभी तक आपका नाम ही नहीं पूछा। इस पर चीफ थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे कि मेरा नाम, वैसे लोग मुझे स्नेक बुलाते हैं और कोई मुझे ओमेगी भी, लेकिन मुझे मेरा नाम नहीं पता। मुझे नहीं लगता कि ये अजीब है क्योंकि ज़्यादातर लोग तो ऐसा ही करते हैं ना।
वह यूँ बोलता है, हाँ आप ठीक कह रहे हो, लेकिन अगर आप स्नेक पैदा हुए तो वो आपको स्नेक ही बुलाएंगे, ये नेचुरल है, लेकिन ये आपका नाम नहीं। ऐसे ही ये सब सोचते हुए उसने पेपर पर चीफ का नाम लिख दिया, जी होन। मैंने अपने नेम से जी का वर्ड यूज किया है, और क्योंकि आपने मुझे माउंटेन से बचाया, इसलिए मेरी नज़रों में आप एक लाइट की तरह हो, इसीलिए मैंने आपका नाम जी होन लिखा है। पूछता है कि आपको ये अच्छा लगा। उसे उसके नाम का मीनिंग पूछते हैं, जिस पर यू उन्हें बताने लगता है कि मेरे नाम का मतलब एक फ्रूट ओक पर रखा गया है। मेरे पैदा होने से पहले मेरी मॉम ने ड्रीम में एक स्क्विरल देखा, जिसकी वजह से उन्होंने मेरा नाम ये रख दिया, जो कि स्क्विरल को काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। ऐसे जब मैं यंग था तब मुझे भी वो फ्रूट काफ़ी अच्छा लगता था। फिर चीफ भी उसे स्क्विरल बुलाने लग गए थे कि सच में तुम ऐसे ही दिखते हो, ये नाम तुम पर सूट करता है। यूँ तो चूमते हुए अपनी तरफ पॉइंट करता है कि क्या मैं और एक स्क्विरल वही जिसकी फ्लफी सी टेल होती है। ये बोलते हैं, हाँ तुम वैसे ही दिखते हो, स्पेशली जब तुम्हारा मुँह खाने से भरा होता है। सुनकर वो तो बिल्कुल ही स्पीचलेस रह गया था और फौरन से एक पेपर निकाल कर बोलता है, एनीवे आपको भी अपना नाम लिखना होगा। बोलते हैं, तुम बस टॉपिक चेंज कर रहे हो, और साथ ही अपनी ह्यूमन फॉर्म में कन्वर्ट हो गए थे। स्टीव को अपने इतना ज़्यादा क्लोज देखकर वो तो बस उन्हें देखने ही लग जाता है। फिर अचानक से उसे खुद से दूर पुश करने लग गया कि आप काफ़ी ज़्यादा क्लोज हो, ज़रा दूर हो जाएं। फिर वो उन्हें अच्छे से लिखना सिखाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि प्रेजेंट में उसने सिखाया था। एंड होल्ड करने से लेकर वर्ड लिखने तक करते हुए उसने नोटिस किया कि चीफ के हेयर फेस के सामने आ रहे हैं। देख कर वो तो फौरन से ही हेयर साइड पर करने लगा था कि क्या लॉन्ग हेयर की वजह से आपको परेशानी नहीं हो रही। अगर आप इन्हें ऐसे पीछे करके यहाँ पर बांध लोगे तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। बोलते हुए अचानक ही वो चुप कर गया, क्योंकि हेयर साइड पर होते ही चीफ का पूरा फेस नजर आने लग गया था, जो कि काफ़ी ज़्यादा हैंडसम है। इसे देखकर उसकी हार्ट बीट तेज हो गई और वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता। उसने फौरन से ही आगे बढ़कर चीफ के फोरहेड पर किस कर दी। ऐसे ही वो थोड़ा पीछे हटा तो उसने जल्दी से शर्म के मारे अपने मुंह पर हाथ रख लिया कि आखिर मैंने ये अभी अभी क्या किया है। उसी तरफ चीफ भी अपने फोरहेड को टच करते हुए पूछते हैं, अभी अभी तुमने ये क्या किया। इसे सुनकर यू का फेस तो और भी ज़्यादा रेड हो गया और ऑकवर्डली बता देता है, वेल मैंने आपको किस की। ये पूछते हैं, लेकिन क्यों। फिर वो काफ़ी ज़्यादा हेजिटेट करने लग गया और कुछ भी नहीं बोल पाता। चीफ उसके बिल्कुल क्लोज आकर दोबारा से पूछते हैं, तुमने यहाँ पर किस क्यों की। इस पर वो आहिस्ता से रिप्लाई दे देता है, क्योंकि आप अच्छे लग रहे थे। ये फ़ौरन से उनसे पीछे हटते हुए और भी एक्सप्लेन करने लग गया, क्योंकि आप गुड लुकिंग और हैंडसम हो, स्पेशली फोरहेड से। ये पूछते हैं, क्या मेरा फोरहेड गुड लुकिंग है। फिर वो बोलता है कि हाँ। फिर उसे अच्छे से एक्सप्लेन करने लग जाता है कि ये किस तरह से ब्यूटीफुल है। दोबारा से फिर से हेयर साइड पर करने लग गया था कि अगर आप ऐसे हेयर्स रखोगे तो आप और भी ज़्यादा हैंडसम लगने लग जाओगे। बोलते हुए वो बड़ी सी स्माइल कर रहा था। फिर चीफ तो उसकी तरफ देखते हुए फौरन से आगे बढ़कर किस करने लग जाते हैं। ऐसे यू को उनका फोरहेड अच्छा लगा और उसने वहाँ पर किस की। वैसे ही चीफ को यू के लिप्स अच्छे लगे और उन्होंने वहाँ पर किस कर दी। यू के स्माइल करते हुए वो काफ़ी ज़्यादा प्रीटी लग रहा था। दूसरी तरफ अचानक ही चीफ के ऐसा करने पर यू की हार्ट बीट तो इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है और वो बस शॉकिंगली उनकी तरफ देखता रह गया। यहीं पर ही नहीं रुकते, बल्कि वो स्लोली स्लोली उसके ऊपर आने लगे थे। इतने में रूम का डोर नॉक होने लग गया। बाहर योन थी, जो कि बोलती है, ब्रदर क्या मैं अंदर आ सकती हूँ। इसे सुनकर वो जल्दी से चीफ को मना करता है और फौरन ही उन्हें अपनी स्नेक फॉर्म में कन्वर्ट होने का बोलता है कि जल्दी करें। ऐसे ही वो अपनी स्नेक फॉर्म में कन्वर्ट हुए। उसने जल्दी से उसे उठाकर फौरन ही एक छोटे से कबर्ड में डाल दिया। चीफ को छुपाने के बाद उसने डोर ओपन किया। हम उसे अपनी सिस्टर के सामने बैठा देखते हैं, जहाँ पर उसकी हालत कुछ ज़्यादा ही खराब लग रही थी। बाल पूरी तरह से बिगड़ चुके थे, लेकिन फिर भी वो स्माइल करते हुए पूछता है, क्या चल रहा है, तुम यहाँ क्या कर रही हो।
वो बोलते हैं ब्रदर को मुझे ढूंढ रही है, प्लीज जब वो यहाँ आए तो उसे बोल देना मैं यहाँ पर नहीं हूँ। मैं वो वहाँ पर पहुँच भी गई थी। डोर नॉक करते हुए बोलती है, यंग मास्टर ये मैं हूँ। युहान ने आज भी मेडिसिन नहीं ली और वो ऐसे ही छुपने के लिए भाग गई है। युहान से भी बोलती है, अगर तुमने ऐसे ही मेडिसिन स्किप की तो तुम्हारे बदले मुझे डांट पड़ेगी। यू उसे बता देता है कि वो इस टाइम मेरे साथ ही है, तुम यही मेडिसिन छोड़कर चली जाओ। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं यू खुद से ही उसे मेडिसिन पिला रहा था और पूछता है, तुम्हें अच्छे से फिट करती है तो तुम हमेशा ऐसे ही क्यों भाग जाती हो? अच्छे से जानती तो हो अगर वो ऐसा नहीं करती तो उसे ही हमारी फैमिली से डांट पड़ेगी, इसके बावजूद भी तुम उसके साथ ऐसा क्यों करती हो? पर वो उससे माफ़ी मांगती है कि अब मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगी। ऐसे ही बातों बातों में उसे जाने में काफ़ी देर हो गई। दूसरी तरफ हमारा स्नेक तो छोटे से बॉक्स में काफ़ी बुरी तरह से तंग होकर बैठा हुआ था। ये जाने के बाद यू जल्दी से माफ़ी मांगते हुए डोर ओपन करता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, आज यून कुछ ज़्यादा ही अजीब बिहेव कर रही थी। लेकिन जैसे ही उसकी नज़र अंदर पड़ी, अंदर तो इतने बड़े स्नेक की बजाय एक छोटा सा स्नेक पड़ा था। यानी कि चीफ ने अपना साइज बिल्कुल ही छोटा कर लिया। वो उन्हें अपने हाथ में पकड़कर पूछता है, तो क्या आप इतने छोटे भी हो सकते हो? बोलते हैं, अंदर जगह काफ़ी तंग थी तो मैंने सोचा मुझे इस बारे में कुछ करना चाहिए और अचानक से ये हो गया। वो उन्हें देखते हुए स्माइल करके बोलता है, ऐसे आप बहुत क्यूट लग रहे हो। ऐसे अगर आप इतने छोटे हो सकते हो तो बिना किसी की नज़रों में आए आप इस घर से बाहर भी जा पाओगे। को बहुत मज़ा आएगा, बाहर देखने को बहुत सी चीज़ें हैं। ओह, वैसे आपको तो लोगों से मिलना अच्छा नहीं लगता ना? पर चीफ इस बार बोल देते हैं कि नहीं, मैं भी बाहर जाना चाहता हूँ। यू ह्यूमन फॉर्म में उन्हें अच्छे से रेडी करता है और फिर स्नेक फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद अपने बाजू में छुपाकर उसे घर से बाहर ले गया। बाहर जाने के बाद चीफ दोबारा से अपने ह्यूमन फॉर्म में आ गए थे। हाँ, वो बाजार में उन्हें बहुत सी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें दिखाता है और ऐसे ही वो काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। हम उन दोनों को यू के रूम में देखते हैं जहाँ पर वो सोने के लिए लेट चुके थे। बोलता है, मैं काफ़ी देर बाद बाहर निकला था तो इसीलिए मुझे काफ़ी एग्जॉस्ट फील हो रहा है, लेकिन सच में आज मुझे काफ़ी मज़ा आया। पर जी भी बोलते हैं, हाँ मुझे भी काफ़ी मज़ा आया। यूँ पूछता है, बाय द वे जीहोन, क्या सच में तुम्हें बिल्कुल भी नींद नहीं आती? इतना अच्छा होता ना कि इतना अच्छा दिन गुजारने के बाद तुम भी सो पाते और ड्रीम देख पाते। मैं तुम मेरे बिस्तर में सोना चाहोगे, शायद एक अच्छी और कोसी जगह पर तुम्हें नींद आ ही जाए हैं, तो क्या हम एक साथ सोएंगे? जिस पर वो हाँ बोल देता है। ये सुनते ही चीफ उसके बिस्तर में घुस गए थे और साथ ही अपनी ह्यूमन फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। फॉर्म में तो शायद उसे इतना फील ना होता, लेकिन ह्यूमन फॉर्म में उन्हें अपने सामने देखकर वो काफ़ी ज़्यादा ब्लश करने लग जाता है। उन्हें कंफर्टेबल होकर सोने का बोलकर खुद भी सोने का ट्राई करता है, लेकिन इस बार उसे नींद नहीं आ रही थी। इसे देखकर जी पूछते हैं, तो तुम कब सोने वाले हो? तुम अनकंफर्टेबल हो रहे हो क्योंकि हम एक साथ इस छोटी सी तंग जगह पर लेटे हैं। तो यूँ हल्की सी स्माइल करके बोलता है, हाँ तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन मेरी बॉडी वार्म्थ है और हम एक दूसरे को वार्म्थ शेयर कर पाएंगे। पर चीफ उसकी तरफ देखने लग गए थे और बोलते हैं, मुझे ये अच्छा लगा। उन्होंने अपनी आइज़ बंद की और जोर से यू का हाथ पकड़ लिया। से ही यू को नींद आ जाती है। जब आधी रात को उसकी आइज़ ओपन हुई तो देखता है उसके साथ चीफ नहीं थे। इतने में जब वो ठीक से चेक करता है तो वो उन्हें विंडो के सामने खड़े नजर आते हैं। इस पर वो खुद भी उठकर उनके पास चला गया कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या आज भी तुम सारी रात जागते रहे? पर जी बोलते हैं, नहीं आज मैं सो गया था। ये सुन के यू चौंकते हुए पूछने लग जाता है कि क्या सच में? बोलते हैं, सोने के साथ साथ मेरा फ़ोन भी पूरी तरह से हील हो चुका है। यू खुद से फ़ोन चेक करने लग गया था और उसे देखकर बोलता है, ओह तुम तो सच कह रहे हो, ऐसा सच में हो गया, ये कितना ज़्यादा अमेजिंग है ना। जिस पर चीफ भी स्माइल करते हुए बोलते हैं, 1000 ईयर्स में ऐसा पहली बार हुआ है। नहीं, इससे पहले अपनी पूरी लाइफ में मैं कभी भी इतनी शांति से नहीं सो पाया। को ऐसे स्माइल करता देखकर यू तो काफ़ी ज़्यादा चौंक गया और फिर वो भी स्माइल करने लग जाता है।
स्माइल करता देखकर इस बार भी चीफ नहीं रह पाते। उन्होंने फौरन से उसका हाथ पकड़कर अपने क्लोज खींच लिया और पैशनेटली किस करने लग जाते हैं। पर यू भी उन्हें पूरी तरह से किस कर रहा था। फिर थोड़ा पीछे हटते हुए बोलता है कि मैं भी आपको किस करना चाहता था क्योंकि आप स्माइल करते हुए प्रीटी लगते हो। इस पर चीफ पूछते हैं अगर मैं तुम्हारे हार्ट पर किस करना चाहूँ तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा। अगले सीन में हम देखते हैं चीफ ने तो यू को बॉल के साथ लगा रखा था और हार्ट वाली जगह पर किस करते हैं। उनके ऐसा करने पर यू की हार्ट बीट तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। यू उन्हें रोकने लग गया था कि मुझे यहाँ पर टिकल हो रही है। फिर चीफ पूछते हैं क्या ये तुम्हें हर्ट कर रहा है। यू बोलता है हाँ। पूछते हैं तो क्या तुम्हें ये अच्छा नहीं लगा। बोलता है ऐसा नहीं है कि मुझे ये अच्छा नहीं लगा। तो उसकी वर्ड सुनकर ही समझ जाते हैं ये खुश लग रहा है। इसकी बातें और भी ज़्यादा सुनना चाहता हूँ। सोचते ही उन्होंने उसे पकड़ के लेटा दिया और खुद अपनी शर्ट रिमूव करके उसके ऊपर आ गए। सोचते हैं इसकी सेंट, वार्म टच और इस तरह की वॉइस, ये सारी चीज़ें मुझे पागल कर रही हैं। मैंने इसकी स्किन के हर पार्ट और हार्ट पर भी किस कर ली है लेकिन अभी भी मुझे और ज़्यादा चाहिए। इस पर वो बार बार उसका नाम पुकारते हुए उसे टच करने लग जाते हैं। यहाँ पर उन्हें पहली बार इन चीज़ों का पता चला था और वो चाहते थे कि यू को भी इतना ही अच्छा लगे। बोलते हैं यू ज्योल, मैं तुम्हें और भी ज़्यादा बेटर फील करवाना चाहता हूँ। इस पर यू उन्हें मना करने लग गया था कि नहीं ऐसा मत करो, मैंने ऐसा करने का नहीं बोला था, रुक जाओ, मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा। जी पूछते हैं क्या सच में तुम्हें ये अच्छा नहीं लगा और क्या तुम्हें ये नहीं करना। बोलता है मैं नहीं चाहता कि तुम ये करो। जिसे सुनकर वो तो काफ़ी ज़्यादा सैड हो गए थे, जिसे देखकर यू सोचने लग जाता है ये इतने ज़्यादा एक्साइटेड फेस के बावजूद भी मैं ये देख पा रहा हूँ कि इस टाइम ये कितना ज़्यादा शौक है। बोलता है मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ, क्या आप उसे ट्राई करना चाहोगे। आप तो समझ ही गए होंगे कि यहाँ पर यू किस बारे में बात कर रहा है। हम थोड़ी ही देर में उन दोनों को वो सब कुछ करता देखते हैं। अजीब तो सोच रहे थे चाहे मेरे कूल बॉडी और रफ टंग की वजह से तुम्हें पेन ही क्यों ना होती हो, लेकिन तुमने मुझे वैसा ही एक्सेप्ट किया जैसा मैं असल में हूँ। के आइस बंद देखकर सोचते हैं कि आखिर ये ऐसे क्या सोच रहा होगा और उसे अपनी आइज ओपन करने का कहते हैं। ऐसे ही यू ने अपनी आइज ओपन की तो चीफ अपनी पावर ऑन करते हुए बोलते हैं अब तुम्हें और ज़्यादा पेन नहीं होगी, तो पेन के अलावा बाकी सेंसेस पर फोकस करो। अपना कंट्रोल लूज कर रहे थे जिसकी वजह से उनके फेस और बॉडी पर वही स्नेक मार्क्स शो होने लगते हैं। को तो ये काफ़ी अमेजिंग लगा था। वो उनके फेस को टच करते हुए प्रीटी बोलता है। यू के मुंह से ये बात सुनकर चीफ तो और भी ज़्यादा फास्ट हो गए और बोलते हैं मैं अब खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा, कहीं मैं तुम्हें हर्ट ना कर दूँ। देखते हैं इस टाइम तो बिल्कुल वो इतना ज़्यादा अनकंट्रोल हो गए कि उनकी आइज़ भी एक स्नेक की तरह ब्लैक हो गई थी और साथ ही पूरी बॉडी पर स्नेक मार्क्स भी शो होने लग गए। वह यूँ बोलता है ये देखना फैसिनेटिंग है, तुम सच में एक ह्यूमन बीइंग नहीं हो। फिर जी पूछते हैं क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा। पर वो बोलता है मैं इस तरह के इंटेंस मोशन से भरा हुआ हूँ, ये सोच ही बहुत ज़्यादा ओवरवार्मिंग है, ये वेट बिल्कुल भी नहीं लग रहा। फिर जी बोलते हैं अब मैं इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकता। बोलते ही उन्होंने पूरी तरह से अपना कंट्रोल लूज कर दिया और अपनी पूरी ब्लैक आई से उसके बिल्कुल सामने आकर घूर के देखने लग जाते हैं। बॉडी में मुझे स्नेक मार्क्स बिल्कुल लाइट की तरह चमकने लग गए, साथ ही उनके दोनों जेनिटल्स भी शो होने लगे, जिस पर वो उसे बताते हैं कि ऐसा स्नेक फॉर्म में होता है लेकिन अब मैं अपनी स्नेक फॉर्म कंट्रोल नहीं कर पा रहा। ऐसे ही उन दोनों ने एक बहुत ही पैशनेट नाइट स्पेंड की जहाँ पर यू तो बिल्कुल भी नहीं डरा, लेकिन चीफ अभी भी डर ही रहे थे कि कहीं वो यू को हर्ट ना कर दें। पर यू खुद से उन्हें अपना पूरा कंट्रोल लूज करने का बोलता है और साथ ही ऐसा करने में उनकी हेल्प भी कर रहा था। वो इन दोनों के इसी स्वीट मोमेंट के साथ आज का ये चैप्टर यहीं पर एंड करते हैं। ऐसे किस किस को यू के लॉन्गर्स अच्छे लगे जल्दी से कमेंट बॉक्स में यह ज़रूर लिखें। इससे पहले अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करते जाएं।
वीडियो का टारगेट है 500 लाइक्स। जैसे ही ये लाइक्स कंप्लीट होंगे मैं नेक्स्ट चैप्टर अपलोड कर दूंगी। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल फन एक्सप्लेनेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल दैट टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड बाय बाय।